5 अगस्त 2019 के बाद जो बीजेपी दावे करती है कि नया जम्मू कश्मीर हमने बनाया, उसमें बदलाव बहुत सारे आए। सबसे बड़ा बदलाव कि बेरोज़गारी पर हम नंबर 1 पे आ गए। दूसरा बदलाव कि रोज़गार ख़त्म हो गया हमारे नौजवान। तीसरा बदलाव कि पेपर के स्कैम हो गए, एग्ज़ाम होने से पहले लीक हो जाता था। चौथा स्कैम, यहाँ की नौकरियाँ बाहर वाले लोगों को दे दी, यहाँ के रिसोर्सेज बाहर वाले लोगों को दे दी। ये सारा फैक्ट्री बंद होगी। तो ये सारी डेवलपमेंट जो हुई है ये 2019 के बाद हुई है, और जहाँ हमारी खुशहाल रियासत थी आज वो बदहाली की तरफ चली गई है। कोई डेवलपमेंट नहीं है, लोग परेशान हैं। यही डेवलपमेंट इन्होंने की है। तो इफ्तिकार साहब, अब तो चुनी चुनाई सरकार है जो अगर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का जो है वो सर्वनाश किया है, तो जो चुनी चुनाई सरकार है इसको तो चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर है इसके हित में काम किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। देखिए, सरकार ने मैंडेट मिला है, 4 महीने हुए हैं, अब उस पे काम हो रहा है। अभी आपको पता है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पहले थी, अभी यूटी है। सरकार अपना काम कर रही है। एटलीस्ट सरकार को जो 10 साल के पाप हैं इनके, उनको धोने में थोड़ा समय तो लगेगा। तो धोते धोते एटलीस्ट 1 साल का टाइम बीजेपी के 10 साल के पाप, बीजेपी के 10 साल के पाप। हाँ, बीजेपी के 10 साल के पाप, क्योंकि 3 साल तो उन्हीं की पीडीपी की सरकार थी, और उसके बाद जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रही तो उन्हीं के कंट्रोल तो उन्हीं के पास था। तो उनके पाप धोने में हमें समय लगेगा, और एटलीस्ट 1 साल का समय दें, काम होंगे। जनता की मुद्दे जो हैं उन पर, जनता के जख्मों पर मरहम लगाने का सरकार काम। नेशन स्ट्राइक न्यूज़ में सभी का स्वागत है और मैं हूं शाहनवाज। इस समय हमारे साथ एमएलए इफ्तिकार चौधरी जी मौजूद हैं, और आप सब जिस तरह से जानते हैं कि 3 तारीख से जो है वो असेंबली में बजट सेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। उसी संदर्भ में हम इससे बात करेंगे, जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू शाहनवाज भाई जी, तो सर, जो ये 3 तारीख को असेंबली में जो सेशन होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियाँ हैं और क्या क्या इशूज़ हैं आप वहाँ पर उठाएँगे? देखिए, जो जनता ने हमें चुन के भेजा है, वो अपने जो उनकी जनता की आवाज़ है उसको विधानसभा में उठाने के लिए हमें उन्होंने असेंबली में भेजा है। और मैं जनता के जो भी मुद्दे होंगे, चाहे वो नौजवानों का मुद्दा, बेरोज़गारी का मुद्दा हो, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का मुद्दा हो, स्कूल एजुकेशन में टीचर्स का मुद्दा हो, स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का मुद्दा हो, चाहे बेरोज़गारी का मुद्दा हो, चाहे डेली वेजेस को रेगुलराइज करने का मुद्दा हो, कोई भी जो मुद्दा जनता के साथ जुड़ा हुआ, बिजली, पानी, सड़क, और ये सारे हम जनता के मुद्दे वहाँ उठाएंगे। और एक एमएलए का, लेजिस्लेटर का, एमएलए का काम होता है कि वो जनता की आवाज़ बनकर असेंबली में उन मुद्दों को रखे और सरकार का ध्यान उन मुद्दों की तरफ लाए। इफ्तिकार जी, जिस तरह से अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो क्या कांग्रेस का ग्राफ नीचे जो है वो जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि जो एमएलए इलेक्शंस हुए थे उसमें सिर्फ जो नंबर था वो बहुत काफ़ी कम था, और जो एमएलए जीत कर आए एनसी से ज़्यादा थे, बीजेपी से भी थे। देखिए, किसी भी पार्टी का ग्राफ नंबर ऑफ एमएलए कौन जीतता है उस पे मैटर नहीं करता। अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीजेपी के पिछली बार 3 एमएलए थे और इस बार सरकार बन गई। तो अगर वो बात करें तो 3 एमएलए से आप 40 एमएलए बन, या 40 से ज़्यादा एमएलए, क्योंकि समर्थन जो है वो नहीं दिया गया लोगों के द्वारा। नहीं, वो ठीक है। हम कहीं ना कहीं, अगर लोकसभा का इलेक्शन आप देखेंगे तो उसमें हमारा वोट परसेंटेज अच्छा रहा, लेकिन हमने काफ़ी सारी विधानसभाएं हमने जीती। लेकिन विधानसभा का इलेक्शन हम कहीं ना कहीं हम अपनी बात जनता को नहीं समझा पाए। हमें जम्मू प्रोविंस में 1 सीट मिली, लेकिन आज तारिक हमीद करार साहब की अध्यक्षता में कांग्रेस एक फोर्स है जो जनता के मुद्दे उठा रही है। अगर आप नंबर पे देखें तो ठीक है 6, लेकिन आप देखेंगे कि पूरे स्टेट में जो स्टेटहुड का मसला है, आपने देखा पिछले दिनों हर विधानसभा, हर ज़िला पे कन्वेंशन की गई, इस लोगों को स्टेटहुड के बारे में बताया गया, और जनता के मुद्दे कांग्रेस मुखरता से फोर फ्रंट पे आकर लड़ रही है और जनता के मुद्दे वो उठा रही है। तो सर, जिस तरह से पीडीपी के एमएलए जो हैं उनके द्वारा जो है ये शराबबंदी को लेकर जो है बिल पेश किया जाना है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? जिससे काफ़ी ज़्यादा मांगे भी उठ रही हैं कि शराब जो है बंदी हो जानी चाहिए, और जितने भी मुस्लिम एमएलए हैं उसको इसके समर्थन में वोट करना चाहिए। देखिए, जो शराबबंदी है वो किसी मुस्लिम और हिंदू के नाम पर नहीं, क्योंकि शराब अगर बर्बाद करती है तो वो सबके लिए नुकसानदेह है। वो किसी ज़ात और मज़हब, कौन से मज़हब एलो करता है कि शराब पियो, चाहे वो इस्लाम है, चाहे हिंदुज़म है, चाहे सिखिज़म है, शराब तो कोई भी नहीं करता। तो ये
अच्छा बिल है, इसमें अच्छी बात है, शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि गुजरात में अगर हो सकती है, बिहार में हो सकती है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो सकती। तो जो बिल एक और प्रपोज किया जा रहा है जिसमें जितने भी स्टेट लैंड्स हैं, जो लोग उसमें बस रहे हैं, मालिकाना हक देने के बारे में जो कहा जा ररहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है, कई सारे लोगों को अभी तक इंतज़ार में है कि कब इस तरह का बिल जो है उनके फेवर में आएगा। देखिए, ये जो मुद्दा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 10 साल में जब खासकर बीजेपी की सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की रही, तो लोगों को सबसे ज़्यादा पीले पंजे से डराया जाता था। जो सरकारी ज़मीनों पे पिछले 100 साल से रह रहे थे, तो उनको उन ज़मीनों से हटाया जा रहा था। जो अपने कुल्ले और गरीब आदमी झोंपड़ियाँ या अपने माल मवेशी पालने के लिए किसी सरकारी जगह पर उन्होंने छोटा मकान बना लिया, तो उनको सरकार ऑफिसर तंग करते थे। तो ये बहुत बिल अच्छा है, मैं तो इसका समर्थन करता हूँ कि गरीब लोगों को, क्योंकि सरकार क्या होती है, लोगों के द्वारा चुनी हुई, लोगों के लिए, तो आम जनता के लिए। तो अगर किसी गरीब के पास अगर 1 कनाल जगह है, 10 मरले जगह है, अगर उसके पास एक पॉलिसी के तहत उसको अगर मालिकाना हक मिलते, क्योंकि 100 साल से वो ही रह रहा है, तो आज आप उसको सिर्फ इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि ये सरकारी जगह है। तो सरकार क्या होती है, सरकार भी लोगों, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये बिल का हम समर्थन करते हैं और ये बिल होना चाहिए। पुरानी सरकारों में लगे हुए डेली वेजर्स, एसपीओ जो हैं, उनकी भी नज़रें जो है इस सेशन पे टिकी हुई हैं। क्या इस सेशन में जो उनके बारे में कुछ कहा जाएगा या बात की जाएगी? अगर डेली वेजर्स की बात करें तो वो भी काफ़ी नज़रें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि लद्दाख में जो है, लद्दाख के डेली वेजर के लिए जो है उनकी सैलरीज इंक्रीज़ की गई, लेकिन यहाँ पे अभी जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो भी लागू नहीं हुआ है। देखिए, जो अभी बिल जब पेश होगा तो उस पर डिस्कशन होगी, वो तो सरकार का होता है कि सरकार उसमें क्या क्या लाती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हर वर्ग की बात होगी, और डेली वेजर्स का इशू तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसको भी हम रेज़ करेंगे। और जो ये तो एक जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि आज मिनिमम वेजेस 500 में, 3700 पे, 8000 पे, आज इतनी महंगाई के दौर में अगर कोई डेली वेजर काम करता है और वो 9000, 8000, 3500, 3700 में, तो वो अपनी रोज़गार कैसे पूरा करेगा, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। इसलिए उनको उनकी सैलरीज बढ़नी चाहिए, उनको रेगुलाइज करना चाहिए, इसका हम समर्थन करें। इफ्तिकार साहब, 5 अगस्त 2019 के बाद जब से आर्टिकल 317 और 35 से हटा, क्या बदलाव जो है आप देखते हैं जो हुए हैं और जो जम्मू कश्मीर के लिए नुकसानदेह साबित हुए हैं? देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद जो बीजेपी दावे करती है कि नया जम्मू कश्मीर हमने बनाया, उसमें बदलाव बहुत सारे आए। सबसे बड़ा बदलाव कि बेरोज़गारी पर हम नंबर 1 पे आ गए। दूसरा बदलाव कि रोज़गार ख़त्म हो गया हमारे नौजवान। तीसरा बदलाव कि पेपर के स्कैम हो गए, एग्ज़ाम होने से पहले लीक हो जाता था। चौथा स्कैम, यहाँ की नौकरियाँ बाहर वाले लोगों को दे दी, यहाँ के रिसोर्सेज बाहर वाले लोगों को दे दी। ये सारा फैक्ट्री बंद होगी। तो ये सारी डेवलपमेंट जो हुई है, ये 2019 के बाद हुई है। और जहाँ हमारी खुशहाल रियासत थी, आज वो बदहाली की तरफ चली गई है। कोई डेवलपमेंट नहीं है, लोग परेशान हैं। यही डेवलपमेंट इन्होंने की है। तो इफ्तिकार साहब, अब तो चुनी चुनाई सरकार है, जो अगर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का जो है वो सर्वनाश किया है, तो जो चुनी चुनाई सरकार है, इसको तो चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर है इसके हित में काम किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। देखिए, सरकार ने मैंडेट मिला है, 4 महीने हुए हैं, अब उस पर काम हो रहा है। अभी आपको पता है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पहले थी, अभी यूटी है। सरकार अपना काम कर रही है। एटलीस्ट सरकार को जो 10 साल के पाप हैं इनके, उनको धोने में थोड़ा समय तो लगेगा। तो धोते धोते एटलीस्ट 1 साल का टाइम। बीजेपी के 10 साल के पाप, बीजेपी के 10 साल के पाप। हाँ, बीजेपी के 10 साल के पाप, क्योंकि 3 साल तो उन्हीं की पीडीपी की सरकार थी, और उसके बाद जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रही तो उन्हीं के कंट्रोल तो उन्हीं के पास था। तो उनके पाप धोने में हमें समय लगेगा, और एटलीस्ट 1 साल का समय दे, काम होंगे। जनता की मुद्दे जो हैं उन पर, जनता के जख्मों पर मरहम लगाने का सरकार काम करेगी। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना है, इसकी कितनी ज़रूरत समझते हैं आप? कांग्रेस पार्टी को आपने देखा कि तारिक हमीद करा साहब की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक मुहिम पूरे जम्मू कश्मीर में स्टार्ट की है, और जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोग्राम्स हुए, रैलीज़ हुई, कन्वेंशंस हुई, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर, राजौरी में भी हुई, बाकी जगहों पे भी हुई, और लोगों का बहुत बड़ा रिस्पांस है। और लोग समझते हैं कि यहाँ स्टेटहुड मिलेगी तो ही हमारे मसलों का हल हो सकता है। स्टेटहुड के बिना हमारा जनता के जितने इतने मसाइल हैं कि वो स्टेटहुड के बिना हल करना मुश्किल है। इसलिए स्टेटहुड जनता के लिए ज़रूरी है। और आपके माध्यम से मैं बीजेपी के विधायकों से पूछना चाहता हूँ,
कि आप बताइए क्या स्टेटहुड नहीं चाहिए? आपके मुंह से एक वर्ड भी स्टेटहुड के लिए नहीं बोला जाता। लेकिन जो उनके आला जो लीडर्स हैं वो तो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा, और जो जो दर्जा खोया गया है वो वापस दिया जाएगा। फिर वो देते क्यों नहीं? देनी किसने है? उमर अब्दुल्ला साहब ने तो जो होम मिनिस्टर अमित शाह है और नरेंद्र मोदी जी उनका शुक्रिया भी किया था जब जडमो टनल का इनॉग्रेशन हुआ था। नहीं, वो तो हम तो डिमांड करते हैं कि दे दो, लेकिन उनको मना किसने किया है? अभी सेशन था, दे देते। पार्लियामेंट के अंदर सेशन था ना, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने विद इन कॉन्स्टिट्यूशन और आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन पार्लियामेंट एंड आउटसाइड पार्लियामेंट ये वादा किया था कि हम स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे। आज चुनाव हो गए, सुनी हुई सरकार आ गई, अब क्यों नहीं? तो ये कथनी और करनी में फ़र्क है। वो कहते तो बड़ा कुछ है, लेकिन अगर जो कहते हैं वो कर दे तो हम समझेंगे कि वो अपना वादा पूरा करेंगे। इफ्तिकार साहब, जिन लोगों ने आपको जो वोट दिया, आप पे भरोसा जताया, उन लोगों के लिए क्या मैसेज जो है देना चाहेंगे? मैं उनसे कहूँगा कि आपने मुझे प्यार दिया, इस प्यार के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपका कर्जदार हूँ, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी आवाज़ असेंबली में उठाऊँ और आपके मुद्दे जो हैं वो हल कर सकूँ। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये था हमारे साथ एमएलए रजौरी इफ्तिकार चौधरी जी, हमारे से बातचीत कर रहे थे। आप लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय, अपने विचार, सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें नेशन स्टार न्यूज़।